हाय गाइस, वेलकम टू साइक माइंड्स। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। एंड आज से हम अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी। ये जो यूनिट है, इसके वीडियोस तीन पार्ट में आएंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा, उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू लर्निंग एंड मेमोरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये दो चीज़ें जो हमने एक वीडियो में मर्ज करी है। एंड सेकेंड जो वीडियो आएगा, उसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी, और इसके जो दो पार्ट्स हैं वो है कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मॉडल ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। एंड थर्ड जो हमारा वीडियो आएगा, वो रहेगा कुछ थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे, जैसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो ये थर्ड पार्ट रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन, देखते हैं लर्निंग एंड मेमोरी का। तो अगर हम लर्निंग को देखें, तो लर्निंग की जो डेफिनेशन है वो है, लर्निंग इज एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, बिहेवियर्स, स्किल्स, वैल्यूज, प्रेफरेंसेस और अंडरस्टैंडिंग एंड मे इन्वॉल्व सिंथेसाइजिंग एंड प्रोसेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लर्निंग क्या होती है? जब हम कोई नया नॉलेज सीख रहे हैं या कोई बिहेवियर हमारे अंदर इंडल्ज हो रहा है, चाहे वो हमारे एनवायरनमेंट की वजह से ही हमारे अंदर कोई एक बिहेवियर आ रहा हो, या कोई हम नई स्किल सीख रहे हैं, जैसे कि हम डाइविंग सीख रहे हैं या स्विमिंग सीख रहे हैं, या हम चेस खेलना सीख रहे हैं, है ना, या हमारे अंदर कोई वैल्यूज इम्बाइब कर रहे हैं हम अपने अंदर। जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, हमारे अंदर एक वैल्यू सिस्टम बनता जाता है। देन कुछ प्रेफरेंसेस है, किसी दो चीजों में से एक चीजों को छाट रहे हैं या कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब लर्निंग के अंदर में आता है। अब लर्निंग में एक बेंजामिन ब्लूम थे, उन्होंने लर्निंग के तीन डोमेन बताए हैं। तो वो तीन डोमेन क्या है, हम एक एक करके देखते हैं। पहला है कॉग्निटिव। तो ये क्या चीज, डोमेन मतलब क्या है कि लर्निंग हम तीन तरीके से करते हैं मोटे मोटे तौर पे। तो जो उसमें फर्स्ट है वो है कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव में इन्होंने ऐसी चीजों को रखा है जिसमें मैक्सिमम दिमाग का यूज होता है। जैसे कि हम किसी चीज को रिकॉल करते हैं, यानी कि किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, या किसी से हम कुछ चीज डिस्कस करते हैं तो हमारे दिमाग में एक तर्क होता है। देन किसी चीज को एनालाइज करने में, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो इसको रखा है इन्होंने कॉग्निटिव के अंदर। और जो इसके बाद जो सेकंड इन्होंने रखा है वो है साइकोमोटर। तो साइकोमोटर में क्या है कि जो चीज हम सीखते हैं, यानी कि कैसे कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी को सिग्नल भेजता है और हमारी बॉडी उस तरीके से उस चीज को परफॉर्म करती है। तो वो चीजें क्या है, जैसे स्विमिंग, स्विमिंग में हमें फ्लोट करना है पानी के ऊपर। तो ये हमारी बॉडी, हमारा दिमाग ये पहचानता है कि हमारी बॉडी मतलब किस एंगल पे या कैसे हमारी बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट कर पाती है। तो दिमाग हर बार उसको वही इंस्ट्रक्शन देता है और हमारी बॉडी उसे फॉलो करके वो स्विमिंग हम करते हैं। या हम साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल आपने देखा होगा कि जिसको नहीं चलाना आती वो बार बार गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिमाग को वो उतना ट्रेन नहीं रहता है कि वो उस मतलब साइकिल को हैंडल कर पाए, मतलब साइकिल को बैलेंस कर पाए। लेकिन धीरे धीरे वो दिमाग उसको बैलेंस करना सीख जाता है। तो ये जो सारी चीजें हम सीखते हैं, कार चलाना, साइकिल चलाना या कुछ भी, तो ये सब आते हैं साइकोमोटर में। एंड जो थर्ड है वो है अफेक्टिव। अफेक्टिव में क्या है कि जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, जैसे हमें कोई बच्चा दिखता है और हम खुश हो जाते हैं, मतलब उसको देख के, या हमें उसके ऊपर प्यार आता है। तो हर बच्चे के ऊपर आता है हमें, तो ये एक फीलिंग है कि बच्चा देखते ही हमें एक प्यार आता है, ये हमारे अंदर इम्बाइब हो गई है ये फीलिंग। या हम कोई डरावनी चीज देख के डर जाते हैं, ये भी हमारे अंदर फीलिंग इम्बाइब है। हम किसी को लाइक करते हैं, कुछ चीजों को डिसलाइक करते हैं, वो हमारे विथ मेच्योरिटी हमारे अंदर आती जाती है कि कैसे हम चीजों को लाइक करते हैं। और ये सब भी सीखना मतलब एक लर्निंग का ही पार्ट है। तो ये मतलब एक बेसिक्स था लर्निंग के बारे में। अब हम आगे देखते हैं मेमोरी। नाउ जो मेमोरी है वो तीन टाइप्स की होती है। मतलब जो हमारे अंदर स्टोरेज सिस्टम है वो तीन टाइप्स का है। पहला है सेंसरी, सेकंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड थर्ड है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब हम सेंसरी मेमोरी को देखते हैं। तो सेंसरी मेमोरी जो है वो सिंपली एक ट्रांसडक्शन ऑफ एनर्जी है। मीन्स एनवायरनमेंट में बहुत सी इंफॉर्मेशन के सोर्स है, जैसे कि लाइट, साउंड, स्मेल, हीट, कोल्ड, बट ब्रेन इनको समझ नहीं पाता, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन को समझता है, जो हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जनरेट करते हैं।
और हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को लेके उन्हें ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जिन्हें ब्रेन समझ सके। और एंड इस प्रोसेस में एक जो है मेमोरी क्रिएट होती है जो यूजुअली बहुत कम समय के लिए होती है, मींस हाफ सेकेंड फॉर विजन एंड 3 सेकेंड फॉर हियरिंग, मतलब आधा से भी कम सेकेंड ये हमें जो हम देखते हैं वो याद रहता है, और 3 सेकेंड तक हमें सुना हुआ याद रहता है। एंड फिर इस सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है ये दो तरीके से हमारा जो क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हमने सेव करी है ये दो तरीके से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। एक तरीका यह है कि या तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फीचर हो, या तो कोई एक नोन पैटर्न हो, यानी कि उस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पहले से ही पता हो। तो ये है सेंसरी मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी से कुछ जो सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो एसटीएम में ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि जो सेंसरी मेमोरी है उससे सिलेक्टिव अटेंशन, मतलब जो हम कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, बाकी सब जो इन्वायरमेंट में उनको अलग हटा देते हैं, और वो कुछ चीज़ें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है। और ये एक्चुअली दो तरीकों से ब्रेन में सेव होती है, फर्स्ट है साउंड एंड सेकंड है विजुअल्स। तो ये सेम जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ये सेम कंप्यूटर की रैम की तरह होती है, मींस ये सब कुछ प्रोसेसिंग करती है लेकिन स्टोर कुछ भी नहीं करती है, मतलब उसी समय प्रोसेस किया एंड खत्म। और ये इंटरप्शन मतलब इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर थोड़ा सा भी इंटरप्शन हो जाता है इस मेमोरी में तो हम उस चीज को भूल जाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए टेलीफोन वाला एग्जांपल जो मैं आपको बहुत बार दे चुका हूं, कि अगर हमने कोई टेलीफोन नंबर 10 डिजिट का नंबर हमने थोड़ी देर के लिए सोचा कि हम इसको याद कर लेते हैं और जाके डायल कर लेते हैं, और बीच में अगर हमसे कोई बात करने आ गया तो वो नंबर हम भूल जाते हैं। तो ये जो मेमोरी है वो नंबर इसी मेमोरी में सेव होता है, इंटरप्शन के कारण हम उस नंबर को भूल जाते हैं। अब एक साइंटिस्ट है मिलर, उन्होंने एक थ्योरी दी है 7 ± 2 वाली, मतलब कि हम 7 + - 2 चीजों को एक बार में याद रख पाते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने लोगों को 7 टोन सुनाई और उन्हें एक एक नंबर दे दिया, और जब पता किया कि उन्हें कितनी टोन याद रहती है तो उन्हें 5 से 7 या 9 टोन याद रहती थी। मतलब जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे जब ये टेस्ट किया गया तो 5 से लेकर 9 तक उन्हें ये टोन याद रहती थी, और उन्होंने फिर यही एक्सपेरिमेंट जो है वो अलग अलग टोन को हटा के अलग अलग चीजों को यूज करके ये एक्सपेरिमेंट किया एंड सेम रिजल्ट्स आए। तो उन्होंने एक ये थ्योरी दी थी 7 + ± 2 की, मतलब कि हमें 7 ये डिजिट मान ले या कुछ एक समय में याद रहते हैं। अब जो नेक्स्ट है इसमें है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट होती है आइकॉनिक मेमोरी, यानी कि जो भी हम विजुअल इमेजेस देखते हैं वो सब आइकॉनिक मेमोरी से रिलेट करते हैं, वो हमें जो याद रहते हैं विजुअल इमेजेस वो सब आइकॉनिक मेमोरी में। सेकेंडली एक्कोस्टिक मेमोरी। एक्कोस्टिक मेमोरी क्या है कि जो भी कुछ हम चीजें सुनते हैं वो सब कहाँ आती है, वो एक्कोस्टिक मेमोरी में आती है। थर्ड है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी में क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब जो नेक्स्ट है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज़ें स्टोर होती हैं वही एनकोडिंग होके मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है, यानी कि जो चीज़ें हमें समझ आती हैं उनको समझ के हम उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हैं। और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मतलब जो चीज़ें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ज़्यादा टाइम के लिए रहती है वही लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आती है या जिन चीज़ों से हम इमोशनली अटैच होते हैं वो सब चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। अब जो नेक्स्ट है इसमें वो है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम 7 ± 2 नंबर्स याद रख सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हम कई बार लार्ज नंबर्स भी याद रख लेते हैं। जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें लार्ज नंबर भी सेव होते हैं, जैसे किसी का फ़ोन नंबर। लेकिन जब हम उनको याद करते हैं तो हम एक चंकिंग मेथड होती है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसे जिस मेथड के बारे में ऐसे आपको नहीं पता होगा लेकिन वो आप भी यूज़ करते हैं, यानी कि हम उन नंबर्स को ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं और उन ग्रुप्स को हम याद रख लेते हैं। तो अब क्या होता है कि वो जो 10 नंबर का था अब उनके 3 ही ग्रुप हो गए, मतलब वो 10 नंबर वाला 3 ग्रुप में डिवाइड हो गया। अब हमें सिर्फ 3 ही नंबर याद रखें, या यूं कहें कि हमने 3
चंक्स याद रखें किसी चीज़ के। तो इस तरीके से भी हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बड़े बड़े नंबर्स फिट हो जाते हैं। सेकेंडली, जो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ये हमारे जो परसेप्शन है उस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। यानी कि हम किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, ये बेसिकली हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे डिपेंड करता है। यानी कि आज तक जो हमने नॉलेज गेन किया है, या जो भी हमने बिहेवियर गेन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो भी स्टोर्ड है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। यानी कि एक ग्लास को हम आधा खाली या आधा भरा है, ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो बचपन से लेके हम मैच्योर हुए उसमें जो कुछ भी हमने सीखा, वो इस तरीके से सामने आता है। एंड थर्ड है स्कीमास। तो स्कीमास क्या होते हैं कि जैसे हम कोई भी चीज को याद रखते हैं तो मतलब ब्रेन्स में कुछ सर्किट्स बन जाते हैं। सर्किट्स कैसे? एक चीज से दूसरी चीज लिंक हो जाती है। कि मतलब अगर आपको जिम जाना है तो जिम जाने के साथ में आपको हेल्दी ड्रिंक्स लेना है, तो ये एक साथ दो चीजें एक साथ आपके दिमाग में लिंक हो जाती हैं। तो ये सब जो स्कीमास बनते हैं, ये सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनते हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ में तीनों टाइप की मेमोरीज बता दी। अब हम आगे देखेंगे कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो एक साइंटिस्ट थे, अल्रिक नेसर। उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को डिफाइन किया था। एंड उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी स्टडी है कि मतलब जिससे लोग कैसे नॉलेज को एनकोड करते हैं, देन उन्हें स्टोर करते हैं, देन उन्हें काम पढ़ने पे रिट्रीव करते हैं। तो ये जो कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, ये उसी की स्टडी करना है। अब इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के चार इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। तो मतलब अगर हम देखें तो अलग अलग जो साइंटिस्ट थे वो तो अलग अलग विचार रखते थे, बट ये जो चार प्रिंसिपल्स है, इन पे ये जो सब साइंटिस्ट हैं इनके मतलब विचार एक जैसे थे। अब जो इनमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ मेंटल सिस्टम। तो ये क्या है कि इसका मतलब है कि कैसे एक इंडिविजुअल एक समय में लिमिटेड चीज़ों को ही अटेंशन दे पाता है, और वो जो बाकी सारी इंफॉर्मेशन है आसपास की उसे फिल्टर आउट कर देता है, एंड सिर्फ जो उसमें से इम्पोर्टेंट है उसी को परसीव करता है। अगर हम जैसे कि एक एग्जांपल लें, तो अगर एक बॉटल ले और उसमें हम ऊपर से रेत डालें, तो हम देखेंगे कि कुछ रेत तो अंदर जा रही है बट कुछ बाहर गिर जा रही है। तो सेम इसी प्रकार से हमारे दिमाग में भी अगर हम एक साथ उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो इस ओवरफ्लो से बचने के लिए हमारा सिस्टम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको ही परसीव करता है, एंड बाकी सबको वो मतलब बाकी सबको वो फिल्टर आउट कर देता है। अब जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है कंट्रोल मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू ओवरसी द एनकोडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि हमारा जो सिस्टम है इंफॉर्मेशन को जो प्रोसेस करता है, वो पूरा एट ए टाइम अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि उसकी कुछ जो कैपेसिटी होती है, वो जो एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, उसमें यूटिलाइज हो जाती है। और जब भी हम यानी कि जो एक ये जो एनकोडिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या जो प्रोसेसिंग हो रही है इंफॉर्मेशन की, तो इन सबको भी एक सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो जो हमारी मेमोरी का एक पार्ट है वो उस सिस्टम जो कंट्रोल सिस्टम कर रहा है उसके लिए मतलब उसमें यूटिलाइज होता है। और जब भी हम कोई नई टास्क सीखते हैं या किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो इस एग्जीक्यूटिव सिस्टम को ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम जब भी कुछ नई चीज़ सीखते हैं, नई इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो धीरे धीरे हम उन चीज़ों को लर्न करते हैं। और या जबकि हम जो कभी हम रूटीन काम कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि हम उन उन चीज़ों को जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि इस एग्जीक्यूटिव सिस्टम को कम समय देना पड़ता है। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है कि देर इज अ टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एज वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्रेन है वो दो तरीके से मतलब ऑपरेट करता है। एक है टॉप डाउन अप्रोच और एक है बॉटम्स अप अप्रोच। मतलब कि जो हम जो हमें सेंस, यानी कि जो वर्ल्ड जिस तरीके से हम वर्ल्ड को देखते हैं, या जो सेंसरी ऑर्गन्स हमें मतलब हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, वो एक इमेज के रूप में या साउंड के रूप में जो सिग्नल भेजते हैं। लेकिन जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो पहले से चीज़ें सेव रहती है, वो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको बताती है कि उन चीज़ों को कैसे परसीव करना है।
यानी कि एक तरफ सेंसरी ऑर्गन परसीव करके चीजें ब्रेन तक भेज रहे हैं, सेकेंडली ब्रेन ही उनको बता रहा है कि उन चीजों को किस तरह मतलब परसीव करना है। इसमें जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैज बीन जेनेटिकली प्रिपेयर टू प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक वेज। मतलब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, चाहे हम कहीं रहते हो या हम कैसे भी हो, हम किसी इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक वे में ही प्रोसेस करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो एक जो बच्चा होता है वो मतलब एक इंसान के पूरे शरीर को याद नहीं रख सकता, वो सिर्फ एक उसके फेस को याद रख सकता है, या ये यूं कहें कि वो सिर्फ एक 12 से 18 इंच पे ही फोकस कर सकता है। और अभी कुछ और खोजों में ये भी देखा गया है कि जो लैंग्वेज लर्निंग होती है उसकी प्रोसेस जो होती है वो सब में सेम होती है, मतलब हर इन्फेंट में उसकी प्रोसेस एक जैसी होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सी लैंग्वेज सीख रहा है, वो कहाँ रहता है। तो ये चार जो प्रिंसिपल्स थे इसके अपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के। एंड आगे ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, एंड आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि जो अलग अलग थ्योरीज है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की एंड उसके बारे में और भी आगे देखेंगे। तो आई होप मुझे कि आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे, और अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।